हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ज़ेरोधा में आप अपने घर बैठे किस तरह से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, तो आप सिंपली अपने मोबाइल की मदद से कैसे ओपन कर सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। घर बैठे आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं, ना ही किसी एजेंट से मिलना है, ना ही किसी ब्रोकर से मिलना है। सिंपली आप अकाउंट पूरी तरह से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं अपने मोबाइल के मदद से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किस तरह से प्रोसीजर है, सब कुछ मैं आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी तो नॉर्मली आप सबके पास होगा। दूसरी बात, आपके पास एक आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर भी आपके साथ होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर आपके साथ नहीं है तो सिंपली आप नज़दीकी किसी भी आधार सेंटर में जाके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एक कैंसिल चेक होना चाहिए। एक कैंसिल चेक होना चाहिए। कैंसिल चेक क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अगर पता नहीं होगा तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज दिखाई दूंगा। आपका जो चेक होता है नॉर्मल वही चेक होता है। उस चेक पे 2 क्रॉस लाइन आप बना दोगे और बीच में कैंसिल या फिर कैंसल्ड लिख के यहाँ पे रख दोगे तो सिंपली वो चेक कैंसिल चेक में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ ही साथ आपको एक सिंपली प्लेन पेपर पे, प्लेन व्हाइट पेपर पे आपका सिग्नेचर करके लेना है और उसका इमेज कैप्चर कर लेना है। आधार कार्ड पैन कार्ड के इमेजेस आपको कैप्चर करके लेनी है। उसके बाद आपके पास एक ब्लैंक पेपर और पेन चाहिए। वो आगे आपको समझ में आएगा कि ब्लैंक पेपर और पेन किस लिए चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और अकाउंट हम ओपन करने का सारा प्रोसेस समझते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल रिकॉर्ड स्क्रीन की और सिंपली आपको zerodha.com इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का लिंक, साइन अप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी रेफर लिंक नहीं है, ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर है। सब कुछ मुझे एक ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट बना था, इसलिए यहाँ पे मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप साइन अप करोगे आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो हमने मोबाइल नंबर एंटर कर लिया, सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमने जो नंबर एंटर किया उस नंबर पे यहाँ पे एक ओटीपी आ जाएगा ज़ेरोधा की तरफ से। वो ओटीपी हमें एंटर करना पड़ेगा। फटाफट से हम ओटीपी एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सिंपली हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम देना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपका देना पड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपको ईमेल आईडी एकदम करेक्ट डालना है और आपका नाम जो पैन कार्ड पे एक्यूरेट लिखा है उस तरह से आपको नाम एंटर कर लेना है और उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। तो सारी डिटेल्स मैंने भर ली है तो सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला जाएगा। तो सिंपली आपको मेल पे जाना है और यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ओटीपी हमारे पास आ गया है। तो इसे रिफ्रेश करेंगे एक बार, यहाँ पे देख सकते हैं ज़ेरोधा वेरिफिकेशन करके एक मेल आया है। इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को हम एंटर कर लेंगे वहाँ पे वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे ओटीपी हम फटाफट से एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चलते ब्राउज़र में और यहाँ पे ओटीपी एंटर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे ओटीपी एंटर कर रहे हैं। सिंपली हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। ओटीपी हमने एंटर कर लिया, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर एंटर कर लेना। ध्यान दीजिए, पैन कार्ड नंबर आपका यहाँ पे चेंज बाद में नहीं होगा। और इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सिंपली आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। उसमें से आपका ईयर सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है, उसके बाद डेट सिलेक्ट करनी है। तो सब फटाफट से हमने यहाँ पे डिटेल्स भर लेते। डिटेल्स हमने भर लिए, सिंपली हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते। पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एक बार वेरीफाई कर लीजिए और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे फ़ी पे करनी पड़ेगी। आप इक्विटी में यहाँ पे अगर करना चाहते हो तो यहाँ पे 200 रुपये फीस यहाँ पे पेड करने पड़ेगी और यहाँ पे आपको उसके साथ साथ कमोडिटी भी लेना है तो यहाँ पे और 100 रुपये यहाँ पे पेड करनी पड़ेगी, जो कि टोटल 300 रुपये होती है। अगर आपको कमोडिटी नहीं लेना है, बाद में लेना है, तो वैसा भी आप कर सकते हो। फिलहाल मुझे यहाँ पे दोनों भी प्लान लेने हैं तो यहाँ पे मैं टोटल 300 रुपये फीस पेड कर दूँगा। फीस पेड करने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे इक्विटी ही लेना है तो यहाँ पे आप चेक बॉक्स निकाल सकते हो कमोडिटी से और यहाँ पे इक्विटी ओनली ले सकते हो। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, यहाँ पे कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपली हमें नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है तो नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। पे एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेंगे। पे एंड कंटिन्यू पे हम जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं
हमारे पास 2-3 ऑप्शन खुल के आ जाएगा। एक तो आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है, तो यहाँ पे हम नेट बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे। आप अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं नेट बैंकिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप के बैंक आ जाएगा और यहाँ पे नीचे सिलेक्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो हमारा ICICI बैंक ऊपर ही है, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। सिंपली हमें हमारा नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर कर लेना है, उसके बाद लॉगिन होना है। तो यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड मैंने एंटर कर लेना है। सिंपली हमें यहाँ पे पेमेंट लॉगिन पे हम क्लिक कर लेंगे। तो सिंपली हम पेमेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक OTP आ जाएगा। रिमार्क में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जो आपके पासबुक में एंट्री हो जाएगी। तो OTP हमारे पास आ गया है। सिंपली हम OTP एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पे OTP एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे नीचे पे वाला ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली पे पे क्लिक करना है। आपको ना ही बैक बटन प्रेस करना है, ना ही कुछ करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ज़ेरोधा की वेबसाइट पे और आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। तो फिलहाल वेट कीजिए। पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे मदर्स नेम एंटर करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम यहाँ पे अपना मदर्स नेम एंटर कर लेते हैं। मदर्स लास्ट नेम आपको एंटर करना पड़ेगा। आपका मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप सिंगल है तो सिंगल कीजिए, मैरिड है तो मैरिड। हम सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे मदर्स नेम फटाफट से भर लेते हैं, मदर सरनेम भी यहाँ पे भर लेते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड डिटेल्स आप लोगों को भरनी पड़ेगी। आपका एनुअल इनकम वगैरह क्या होता है, आप क्या करते हो, यहाँ पे सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे फटाफट से भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिंपली हम ये डिटेल्स भर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंगल पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरा मदर्स नेम यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ फटाफट से। मदर्स नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे हमने मदर सरनेम मतलब लास्ट नेम एंटर कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम पे आप क्लिक करके आपका एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको आपका करंट ट्रेड क्लास यहाँ पे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं फार्मर या फिर ऑदर, या फिर मैं ऑदर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेडिंग में आपका एक्सपीरियंस कुछ है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर न्यू कर सकते हो। मैं न्यू हूँ तो न्यू पे सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आप क्या करते हो, आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस सिलेक्ट कीजिए। अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो प्राइवेट सेक्टर कर लीजिए, या फिर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें से आप ऑदर में भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिटिकल्स यहाँ पे एक्सपोजिशन पूछा जा रहा है, तो हम यार और पॉलिटिशियन का यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं, तो यहाँ पे सिंपली हम नो कर देते। और अगर आप पॉलिटिशियन में से हो तो यहाँ पे यस या फिर दूसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाती है। सबसे पहले आपको आपका बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। IFSC कोड एंटर करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे MICR कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। सिंपली हम बैंक का IFSC कोड यहाँ पे एंटर कर लेते। तो यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड यहाँ पे एंटर कर लिया और यहाँ पे आपका MIRC कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। सिंपली आपके ब्रांच का नाम, बाकी सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। सिंपली आपको यहाँ पे जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे चेक बॉक्स दिए गए, सारे चेक बॉक्स पे आप लोगों को चेक मार्क करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी चेक मार्क नहीं करोगे तो यहाँ पे आगे आपका प्रोसेस नहीं होगा। तो सारी जगह पे आपको चेक मार्क करके लेना है और उसके बाद हमें सिंपली कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू वाला ऑप्शन खुलता है। अगर मैं एक भी चेक बॉक्स निकालता हूँ तो कंटिन्यू वाला ऑप्शन नहीं खुलता। सिंपली हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल इसके बाद यहाँ पे प्रोसेस आ जाता है यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन का। यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन में मुझे दिक्कत आ गई, इसलिए मुझे यहाँ पे ब्राउज़र चेंज करना पड़ा और ₹1 का पेमेंट यहाँ पे मेरे यहाँ पे अकाउंट में यहाँ पे ज़ेरोधा की तरफ से 0.01 पैसे का पेमेंट यहाँ पे आ चुका है। फिलहाल मुझे ब्राउज़र में दिक्कत आने लगी तो मैंने यहाँ पे फिर से सारा प्रोसेस कर दिया। मैंने ज़ेरोधा की वेबसाइट पे फिर से गया और यहाँ पे मैंने ब्राउज़र चेंज किया। मैंने यहाँ पे दूसरे ब्राउज़र में यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, वीडियो वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। सिंपली यहाँ पे जिस तरह से दिखाई दिया उस तरह से आपको आपका वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। वो पेपर पे लिख लेना है और जो मैंने आपको पहले ही बताया था एक ब्लैंक पेपर और पेन लगेगा। तो मैं दूसरे ब्राउज़र में आ गया और यहाँ पे सिंपली मुझे यहाँ पे वो नंबर यहाँ पे मुझे दिखाना है कैमरा के सामने। तो मैंने यहाँ पे मेरे एक दोस्त की मदद ली और यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो कैप्चर कर लिया। जो नंबर मुझे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे वो नंबर मैंने लिख लिया वाइट पेपर पे और वो वहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो सिंपली यहाँ पे वीडियो कैप्चर हो गया। सिंपली हमें कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो ये सारी डिटेल्स हम कन्फर्म कर लेते और कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड का यहाँ पे प्रोसेस आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको कैंसिल चेक की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कैंसिल चेक का फोटो आप लोगों ने इससे पहले ही लिया होगा क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो यहाँ पे कैंसिल चेक हम यहाँ पे हमारे गैलरी से सिलेक्ट कर लेते और यहाँ पे आगे प्रोसेस कर लेते। तो यहाँ पे कैंसिल चेक हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे
चेक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, पूरा चेक दिखना चाहिए। इस तरह से आपको यहाँ पे इमेज यहाँ पे ले लेनी और उसके बाद आप लोगों को सिंपली डन कर लेना है। तो इमेज आप देख लीजिए ध्यान से, मैं किस तरह से यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको पूरी तरह से चेक दिख जाएगा, तो सिंपली आप लोगों को डन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका चेक यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे चेक यहाँ पे अपलोड हो रहा है, यहाँ पे अपलोडिंग सक्सेसफुल हो गया है। तो सिंपली आपको नीचे आना है, इनकम प्रूफ में आपको लास्ट 6 महीने का यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट या फिर आपका इनकम प्रूफ दे सकते हो। तो यहाँ पे वो कंपलसरी नहीं, तो यहाँ पे मैं स्किप करता हूँ और मेरा यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर लेता। सिग्नेचर आपने ब्लैंक पेपर पे करके लेना है और उस सिग्नेचर को सिंपली अपलोड कर लेना है और यहाँ पे सिंपली आप लोगों को एडजस्ट करके यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेना है। तो आपका सिग्नेचर फटाफट से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पैन कार्ड की फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसका भी फोटो आपने रेडी रखा होगा और यहाँ पे हम पैन कार्ड का यहाँ पे फोटो फटाफट से अपलोड कर लेते हैं। तो पैन कार्ड का फोटो यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और सिंपली हम डन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम डन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पैन कार्ड यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। सिंपली इसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पैन कार्ड भी सक्सेसफुली अपलोड होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे हम टैप कर लेते हैं। कंटिन्यू पे टाइप करने के बाद ई साइन वाला यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। आपके आधार कार्ड के साथ अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है तभी यहाँ पे ई साइन हो जाएगा। ई साइन पे क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन आ जाते हैं, आप अपने मेल आईडी के थ्रू यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ईमेल आईडी पे यहाँ पे एक मैनुअली कोड गया है, OTP गया है, वो OTP हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं मेल आईडी में और जीमेल पे यहाँ पे बैक मार के हम चेक करते हैं यहाँ पे कोई यहाँ पे OTP वगैरह आया है क्या। तो DGO की तरफ से हमारे पास यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन के लिए कोड आ गया है साइन के लिए। तो वो कोड यहाँ पे हमें वहाँ पे जाके एंटर कर लेना पड़ेगा। तो कोड यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं। इसके बाद बैक मारते हैं और यहाँ पे हमारे ब्राउज़र में जाके यहाँ पे वो कोड यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पे कोड एंटर कर लेते हैं और सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। हमने जो कुछ डिटेल्स भर ली है यहाँ पे चेक बॉक्स पे चेक करके यहाँ पे सिंपली आप लोगों को कंटिन्यू करना है। आपको यहाँ पे आपका NSDL के ऑफिशियल ई साइन वाली वेबसाइट पे लेके गए। सिंपली आपको आपका आधार नंबर एंटर कर लेना है और ई साइन करना है। तो यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। आधार नंबर हमने एंटर कर लिया, सिंपली हम सेंड OTP पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंड OTP पे क्लिक करेंगे हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर जो कुछ आधार कार्ड के साथ है उसके ऊपर एक OTP आ जाएगा। वो OTP हमें यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो फटाफट से OTP एंटर कर लेते हैं। OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको सेव करना है सेव कर लीजिए, रिमाइंड करना है तो रिमाइंड मतलब यहाँ पे बैक करना है तो बैक कर लीजिए। तो सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे प्रोफाइल यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी वेरीफाई हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली साइन इन नाउ वाला एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद फिर से हमें आधार नंबर यहाँ पे एंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर से हम ये सारी डिटेल्स भर लेते हैं, यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद सेंड OTP पे हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स हमें सारा मतलब जो कुछ प्रोसेस किया था रिपीट करना पड़ रहा है। और इसके बाद हमने यहाँ पे OTP सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट दी है और OTP हमारे पास आ गया आधार की तरफ से। तो OTP हम फटाफट से एंटर कर लेते और वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर लेते। वेरीफाई नाउ पे हमने जैसे क्लिक किया यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल पूरी तरह से साइन अप यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा जिसके थ्रू हमने जो कुछ फॉर्म भरा है इस फॉर्म की यहाँ पे फिजिकल कॉपी आप डाउनलोड करके ले सकते हो। तो यहाँ पे साइनड इन डॉक्यूमेंट्स करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें सिंपली क्लिक कर लेना है और क्लिक करते ही एक कॉपी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड होने के बाद हमारे पास यहाँ पे फिजिकली यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। तो आप किसी भी यहाँ पे PDF रीडर से आप इसे रीड कर सकते हैं। बहुत बड़ा फॉर्म है जो कि हमने सिंपली अपने मोबाइल की मदद से भर लिया है। अगर ऑफलाइन जाओगे एजेंट की मदद से जाओगे तो इतना सारा फॉर्म भरना पड़ेगा। हमने कैंसिल चेक साइन और यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड किया वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। और ई साइन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा हो गया। मतलब यहाँ पे आपको साइन इन यहाँ पे फिजिकल पेपर पे साइन भी इन बाकी कुछ पेपर लेस सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो सिंपली हमें फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमारा प्रोसेस यहाँ पे आप कंप्लीट हो गया और कॉन्ग्रेचुलेसन करके हमारे स्क्रीन पे एक मैसेज आ गया। सिंपली हमारे पास यहाँ पे ईमेल आईडी पे इसका लॉगिन आईडी आ जाएगा और एक टेम्परेरी पासवर्ड आ जाएगा। उसको आपको चेंज करके लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो, यहाँ पे शेयर्स खरीद सकते हो और बेच सकते हो। तो सिंपली
इसे फिनिश करने के बाद आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो दूसरा प्रोसेस है इसको मतलब साइन इन करने का, लॉग इन करने का, तो वो जैसे आपको 24 घंटे के अंदर आपके पास फिजिकली मतलब मेल के थ्रू आपको मिल जाएगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, उसके थ्रू हम लॉगिन कर सकते हो। जैसे मेरे पास मेल पे डॉक्यूमेंट्स आया जाएगा, मैं आप लोगों को लॉगिन करने का दूसरा वीडियो के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस बता दूंगा। ज़ेरोदा की तरफ से हमारे पास एक मैसेज भी आ जाता है, यू हैव रिसीव्ड योर फॉर्म ओपनिंग ज़ेरोदा अकाउंट, और यहाँ पे जैसे हमारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास मेल भी आ जाएगा, हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।